तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि उसके एकदम से मेरिडियन अनलॉक हो गए हैं, जिस कारण वो अब ब्रेक थ्रू कर 5th लेवल पर आ गया है। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो यूनर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि चैंग फैंग, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो तुम्हारे मास्टर थे उन्होंने तुम्हें अपने डिसाइपल के रूप में क्यों चुना था, क्योंकि तुम सच में एक ट्रूली जीनियस हो। क्योंकि किसी भी नॉर्मल बंदे के लिए एक साथ 5th लेवल तक ब्रेक थ्रू करना आसान बात नहीं होती। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो यूनर का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि मैं नहीं जानता कि मैं जीनियस हूँ या नहीं, लेकिन हाँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि विदाउट सिस्टर की प्रोटेक्शन के मैं 5 सालों तक जिंदा नहीं रह पाता। तो सिस्टर यूनर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने अपनी जान को खतरे में डालकर भी मेरी रक्षा की है। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो यूनर होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है, और वो तो बात को घुमाते हुए चैंग फैंग से बोलती है, हे, तुमसे किसने कहा कि मैं अपनी जान को खतरे में डालने वाली थी तुम्हारे लिए? मैं केवल यहाँ पर तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे मेरे फादर ने बोला था। तुम इसका कोई उल्टा मतलब मत समझ लेना। वो मेरे फादर ही थे जिन्होंने मुझे यहाँ पर ज़बरदस्ती भेजा था। अगर मेरे फादर ने मुझे यहाँ पर नहीं भेजा तो मैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आती, और मुझे लग रहा है कि आज मैं नहीं आती तो तुम तो मारे ही जाते। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो यूनर से बोलता है कि क्या तुम सही कह रही हो? जो सुनकर अब जो यूनर होती है वो थोड़ा सा मुंह फुला लेती है, और वो गुस्से में चैंग फैंग से बोलते हैं कि क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? लेकिन चलो इस बात को छोड़ो, मुझे अब एक चीज़ बताओ कि जैसे कि तुम अब कल्टीवेशन कर सकते हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो क्या तुम अब जो सेक्ट का जो ग्राउंड कंपटीशन है उसके अंदर पार्टिसिपेट करोगे? क्योंकि वो 1 महीने बाद स्टार्ट होने वाला है। तो अगर तुम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम्हें उस कंपटीशन के लिए साइन इन करना होगा। और अब टूर्नामेंट का नाम सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो थोड़ा सीरियस हो जाता है, और वो सीरियस होते हुए बोलता है कि क्या जो आउटडोर सेक्ट टूर्नामेंट है, क्या तुम उसी की बात कर रही हो? लेकिन मैं उसमें पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं पिछले 5 सालों से अपने मास्टर की गिरेव के पास था, लेकिन कहीं भी यहाँ पर मुझे देखने के लिए नहीं आया। इवन की जो सेक्ट है उसे तो फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं जिंदा रहूँ या नहीं, तो फिर मैं क्यों उस सेक्ट के लिए उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करूँ? मैं तो खुद को ट्रेन करने के लिए फॉरेस्ट के अंदर जा रहा हूँ। जो सुनकर जो यूनर होती है वो चैंग फैंग से बोलती है कि हाँ, सही यही होगा कि तुम टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट ना करो, क्योंकि इस बार के टूर्नामेंट के अंदर जो जाई यूजी है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और मुझे पक्का यकीन है कि अगर तुमने टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया तो वो तुम्हें टारगेट जरूर करेगा, जिससे कि हो सकता है कि तुम्हारे लिए प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसीलिए तुम टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट मत करना। और अब जाई यूजी के बारे में सुनकर जो चैंग फैंग होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में बोलता है कि जाई यूजी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने पास्ट में मेरे साथ जो कुछ भी किया था मैं उसका बदला लूंगा। सिस्टर यूनर, मैंने अब अपने दिमाग को बदल लिया है। मैं अब उस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट जरूर करूंगा और उस जाई यूजी से ही अपना बदला लूंगा। तो प्लीज़ इसीलिए मुझे बताइए कि मैं कैसे इस कंपटीशन के लिए साइन इन कर सकता हूँ। और अब चैंग फैंग को देखकर जो यूनर होती है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाती है, और वो सीरियस होते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम जाई यूजी और जो जाई चैंगलिंग है उसे डिफीट करना चाहते हो? लेकिन उन दोनों को डिफीट करने में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वे दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो यूनर से बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं उन दोनों से अभी थोड़ा कमज़ोर हूँ, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं खुद को ट्रेन करने के लिए फॉरेस्ट के अंदर जा रहा हूँ, और मैं टूर्नामेंट के स्टार्ट होने से पहले पक्का वापस आ जाऊँगा। और मुझे तब तक पक्का यकीन है कि जब तक टूर्नामेंट स्टार्ट होगा तब तक मैं अपने लेवल से ब्रेक थ्रू जरूर कर जाऊँगा। और अब चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो यूनर होती है वो उसकी थोड़ी चिंता करते हुए उससे बोलती है कि चैंगलिंग 9th लेवल पर है हाउ टियान के, और वही अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम 5th लेवल पर हो हाउ टियान के। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे हरा पाओगे केवल थोड़ी सी ट्रेनिंग करने के बाद? मुझे नहीं लगता कि तुम इतने कम टाइम में ब्रेक थ्रू कर 9th लेवल पर पहुंच पाओगे। तो तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट ना करो, क्योंकि अगर तुमने कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट किया तो इससे हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ के ऊपर भी खतरा आ जाए। और अब यूनर को खुद की ऐसी चिंता करता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर यूनर, क्या आप मेरे लिए डर रही हो? और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो यूनर होती है वो थोड़ा ब्लश करने लगती है, और वो ब्लश करते हुए उससे बोलती है कि तुमसे किसने कहा कि मुझे तुम्हारी चिंता है? मैं तो बस ये नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जो फादर है वो मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेगी कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं रोका था इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने से। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मुझे इस कंपटीशन के दौरान कुछ भी नहीं होगा, मैं पक्का इस टूर्नामेंट को जीतूंगा। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है कि चैंगलिंग, मेरा वेट करना, मैं तुम्हें इस टूर्नामेंट के दौरान बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ।
और अब इतना सुनकर जो यूनर होती है वो भी वहाँ से जाने लगती है और वो जाते हुए चैंग फैंग से बोलती है कि ठीक है, अगर तुम टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट ही करना चाहते हो तो ठीक है, फिर मैं अब फादर को जाकर इसके बारे में रिपोर्ट करती हूँ। और अब यूनर को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो चैंग फैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सिस्टर यूनर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आए थे। और इतना सोचकर अब जो लेनियो होता है वो जियाओ की डेड बॉडी की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि इसको यहाँ पर इसकी मास्टर ने भेजा था मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन चूंकि अब ये मेरे ऊपर अटैक करने में फेल हो गई है तो पक्का बात है कि जो रैन यूजी है वो दोबारा से किसी को मेरे ऊपर अटैक करने के लिए जरूर भेजेगी। तो इसीलिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ को जल्द से जल्द बढ़ाना होगा, क्योंकि हो सकता है कि बहुत ही जल्द मेरे ऊपर दोबारा से अटैक हो जाए। तो चलो अभी देखते हैं कि इस जियाओ के पास क्या क्या है, हो सकता है कि इसके पास से मुझे कोई कीमती सामान मिल जाए। और अब इतना सोचते हुए चैंग फैंग होता है वो जियाओ की तलाशी लेना शुरू कर देता है और उसकी तलाशी लेते हुए उसे जो सामान मिलता है उसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, इसके पास तो 88 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन और उसी के साथ 100 से भी ज्यादा लोअर ग्रेड के स्पिरिट स्टोन है। लगता है कि जो रैन यूजी है वो अपने डिसाइपलों के साथ में काफी अच्छे से रहती है और वो अपने डिसाइपलों को कल्टीवेशन करने के लिए काफी चीजें भी देती है। तो अब मुझे लगता है कि इन चीजों से मैं थोड़ा तो इम्प्रूव कर ही पाऊंगा अपनी स्ट्रेंथ को। और इतना बोलकर चैंग फैंग वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे जियाओ के पास में कोई स्क्रॉल दिखता है जिसे देखकर जो चैंग फैंग होता है वो उठा लेता है और उसे उठाते हुए जो चैंग फैंग होता है वो उसे पढ़ते हुए बोलता है, अरे वाह, ये तो ग्रेट सील ऑफ लाइट का स्क्रॉल है और ये एक येलो ग्रेड की 3rd ग्रेड की टेक्निक है। अगर मैं इस टेक्निक को मास्टर कर लेता हूँ तो इससे मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और अब इतना बोलकर जो लेनियो होता है वो उस टेक्निक को पढ़ना शुरू कर देता है और उस टेक्निक को पूरी तरह से पढ़ लेने के बाद जो लेनियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि यह टेक्निक 3 भागों में बटी हुई है और अगर मैंने इसके तीनों भागों को मास्टर कर लिया तो मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इतना बोलकर अब जो लेनियो होता है वो जियाओ की डेड बॉडी को देखने लगता है और वो जियाओ की डेड बॉडी को देखते हुए बोलता है कि ये जो जियाओ थी इसने सोर्ड ऑफ लाइट का यूज किया था, जो कि मुझे पक्का यकीन है कि इसने इस टेक्निक से ही बनाया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इस कल्टीवेशन को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस होती होगी, इसीलिए इसकी सोर्ड ऑफ लाइट की पावर इतनी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैंने अच्छे से इस टेक्निक को सीखा तो मेरी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मैं इससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल सोर्ड ऑफ लाइट को बना पाऊंगा। तो रैन यूजी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो कि तुमने मुझे इतनी पावरफुल टेक्निक को दी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी इसी टेक्निक से मारूंगा। और अब इतना बोलकर जो लेनियो होता है वो फॉरेस्ट की तरफ जाने लगता है और वो फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए बोलता है कि केवल 1 महीने का टाइम है, मुझे जल्द से जल्द अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर नेक्स्ट लेवल पर जाना होगा। उसके बाद ही मेरी जो पावर है वो थोड़ा बढ़ पाएगी, क्योंकि मुझे इस टूर्नामेंट के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना है। मुझे लोगों को दिखाना होगा कि मेरे जो मास्टर थे उनका डिसाइबल ट्रेस नहीं है, उनका डिसाइबल भी उन्हीं की तरह पावरफुल है और मुझे अपनी मास्टर की प्राउड को वापस लाना होगा। इसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक लड़की भागते हुए जा रही होती है और वो रैन यूजी से आते हुए बोलती है कि मास्टर काफी गड़बड़ हो गई है। जो सिस्टर जियाओ थी उनका लाइफ साइन ब्रेक हो चुका है, इसका मतलब जो सिस्टर जियाओ है वो मारी जा चुकी है। और अब इस लड़की की इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।